हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री टेल्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन का आखिरी दिन कैसा था, वे क्यों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को डिसॉल्व करना चाहते थे, अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से किन-किन मुद्दों पर चर्चा की, आखिर गांधी जी 31 जनवरी 1948 को सरदार पटेल एवं जवाहरलाल नेहरू के साथ संयुक्त बैठक क्यों करना चाहते थे। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। महात्मा गांधी के जीवन के आखिरी 12 घंटे 30 जनवरी 1948 भारतीय इतिहास के सबसे भावुक महत्वपूर्ण पलों में से एक है। उस दिन गांधी जी दिल्ली के बिरला हाउस, अब गांधी स्मृति में ठहरे हुए थे। गांधी जी हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठे। उन्होंने अपनी प्रार्थना की और 29 जनवरी 1948 को बनाए गए एक जरूरी दस्तावेज में सुधार का काम किया, जिसे अक्सर उनकी अंतिम वसीयत और वसीयतनामा, लास्ट विल एंड टेस्टामेंट कहा जाता है। असल में यह कोई निजी संपत्ति का बंटवारा नहीं था, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक भविष्य का रोड मैप था। इस वसीयतनामा के माध्यम से गांधी जी ने कांग्रेस को भंग करने का प्रस्ताव रखा था। गांधी जी का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य भारत को आजाद कराना था, जो प्राप्त हो चुका है। इसलिए उन्होंने प्रस्ताव दिया कि कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। वे चाहते थे कि कांग्रेस राजनीतिक सत्ता की होड़ से बाहर निकलकर एक लोक सेवक के रूप में काम करे। उनका विचार था कि यह संघ केवल सामाजिक सुधार, ग्राम उत्थान और नैतिकता के उत्थान पर ध्यान दे। गांधी जी ने लिखा था कि भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता तो हासिल कर ली है, लेकिन अभी सामाजिक, नैतिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना बाकी है। उनके अनुसार यह काम राजनीति के जरिए नहीं, बल्कि गांव में जाकर लोगों की सेवा करने से होगा। उन्होंने इस नए संघ के सदस्य के लिए कुछ कड़े नियम भी सुझाए थे, जैसे हर सदस्य को नियमित रूप से सूत काटना होगा, छुआछूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ काम करना होगा, पूरी तरह से अहिंसक और सादगी भरा जीवन जीना होगा। वे इसे कांग्रेस कार्य समिति के सामने रखने वाले थे, लेकिन शाम को उनकी हत्या कर दी गई। बाद में उनकी याद में और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए इस दस्तावेज को हरिजन पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। यह दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि गांधी जी आजादी के बाद राजनीति के सत्ता केंद्रित होने से डरते थे और भारत को आत्मनिर्भर गांव का देश बनाना चाहते थे। अपने इस वसीयतनामा में सुधार करने के उपरांत दोपहर में गांधी जी ने पंजाब से आए शरणार्थियों से मुलाकात की। वे उनकी समस्याओं को लेकर काफी चिंतित थे। शाम 4 बजे के आसपास सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से मिलने पहुंचे। गांधी जी और पटेल के बीच कुछ वैचारिक मतभेद चल रहे थे, इन्हें सुलझाने के लिए यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण था। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच लगभग 1 घंटे तक लंबी बातचीत हुई। इस मुलाकात के मुख्य मुद्दे निम्नलिखित थे। नेहरू और पटेल के बीच मतभेद। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच कुछ प्रशासनिक और वैचारिक मतभेद चल रहे थे। गांधी जी इन दोनों के बीच के तनाव को लेकर चिंतित थे और उन्होंने पटेल से स्पष्ट कहा कि देश के हित में आप दोनों का साथ रहना बहुत जरूरी है। इस्तीफे की चर्चा। सरदार पटेल मतभेदों के कारण कैबिनेट से इस्तीफा देने का मन बना चुके थे। हालांकि गांधी जी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा कि वे नेहरू को भी यही सलाह देंगे कि वे मिलकर काम करें। एकता पर जोर। गांधी जी का मानना था कि नेहरू और पटेल रथ के दो पहियों के समान हैं। यदि इनमें से एक भी अलग होता है तो भारत की स्थिरता को खतरा हो सकता है। अगले दिन की योजना। गांधी जी ने पटेल से कहा था कि वे अगले दिन यानी 31 जनवरी 1948 ईस्वी को इस मुद्दे पर नेहरू और पटेल दोनों के साथ संयुक्त रूप से चर्चा करेंगे। यह बातचीत बिरला हाउस में हुई थी और इसमें गांधी जी की पोती आभा गांधी ने समय की याद दिलाते हुए चर्चा समाप्त कराई थी, क्योंकि गांधी जी को प्रार्थना सभा के लिए देर हो रही थी। शाम 5:12 पर जैसे ही गांधी जी प्रार्थना के मंच की ओर बढ़ रहे थे, भीड़ में से खाकी कपड़ों में एक व्यक्ति नाथूराम गॉडसे उनकी तरफ बढ़ा। मनु गांधी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें धक्का दे दिया।
गॉडसे ने गांधी जी के सामने झुककर प्रणाम किया और फिर अपनी बेरेटा पिस्तौल निकालकर बेहद करीब से 3 गोलियां उसके सीने में और पेट में उतार दी। उस समय घड़ी में 5:17 हो रहे थे। गांधी जी के मुख से अंतिम शब्द "हे राम" निकला। गांधी जी जमीन पर गिर पड़े और कुछ ही क्षणों में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला वह वन मैन आर्मी स्वयं हिंसा का शिकार हो गया। शाम 6 बजे उनके पार्थिव शरीर को बिरला हाउस के अंदर ले जाया गया। भारी भीड़ वहां जमा हो गई। रात 8 बजे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भावुक संदेश दिया। दोस्तों और साथियों, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता जिन्हें हम बापू कहते थे अब नहीं रहे। गांधी जी की मृत्यु ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। अगले दिन यानी 31 जनवरी 1948 को राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसी तरह और भी महापुरुषों के जीवन के अंतिम क्षणों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।